तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना अपने तो दिल का बता दे, चाहूं मैं आना। इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं दिया, फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार। अखिल भारतीय नेत्रहीन संघ एक ऐसा स्कूल जो स्कूल के साथ साथ बच्चों में आत्मनिर्भरता ला रहा है। आपने मेरे शब्दों में नेत्रहीन सुना होगा। ये नेत्रहीन शब्द उन बच्चों को संबोधित कर रहा है जो पार्शियली देख पाते हैं या बिल्कुल नहीं देख पाते। आज हम नेशन लाइव की टीम के साथ पहुंचे हैं दिल्ली के अखिल भारतीय नेत्रहीन संघ में। ये एक स्कूल है जहां पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्री स्कूल से लेके 8वीं तक का ये स्कूल है। उसके बाद यहाँ के बच्चों को NIOS वगैरह या किसी और ओपन स्कूलिंग से पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ स्कूल के बच्चों ने कई बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जी हाँ, इन बच्चों ने, इन दिव्यांगों ने बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। ये अखिल भारतीय नेत्रहीन संघ उन बच्चों के लिए कार्य करता है जो बच्चे देख नहीं पाते। इस संघ की स्थापना महेश प्रताप सिंह राठौर ने की थी, जो खुद भी नेत्रहीन थे। पार्शली एक आंख से देख पाते थे और दूसरे आंख से बिल्कुल नहीं देख पाते थे। किसी ऐसे ही ब्लाइंड स्कूल में पढ़े थे, वहाँ से उनकी सरकारी नौकरी लगी और उसके बाद
सपना हुआ कि अपने जैसे बच्चों के लिए कार्य करना है। और आज आप मेरे सामने एक बहुत ही सुंदर और बेहतरीन स्कूल देख पा रहे हैं। एक्रोबैटिक योगा, योगा की वो फॉर्म है जिसे बहुत कठिन कहा जाता है और नेत्रहीन बच्चों द्वारा इतना बढ़िया एक्रोबैटिक योगा आपको देखने को शायद यहीं पे मिलेगा। यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से ये बच्चे अपनी स्किल्स में कितना आगे बढ़ चुके हैं। इस स्कूल में हमको टैलेंट का खजाना मिला है। यहाँ पे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गाता है, तो कुछ लोग बहुत अच्छा योग करते हैं, तो कुछ लोग बहुत ही सुंदर सुंदर कैंडल्स बनाते हैं। ये स्कूल बच्चों को पढ़ाता है, साथ ही साथ आत्मनिर्भरता का गुण भी देता है। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत की बात भले ही हमने साल 2020 से करने की शुरुआत की, लेकिन इस स्कूल की स्थापना का उद्देश्य ही आत्मनिर्भर बनाना था नेत्रहीन बच्चों को। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आमतौर पे हम आपको कई ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो अपनी कहानियां आप तक साझा करते हैं। आज मैं कुछ ऐसे बच्चों से आपको मिलवाने वाला हूं जिन बच्चों को सुनने के बाद आप शायद ये कहना भूल जाएंगे कि जिंदगी कठिन है, क्योंकि शायद इससे ज्यादा कुछ कठिन नहीं हो सकता कि ये पूरी दुनिया जो इतनी रंगीन है, इतनी सुंदर है, आप उस धरती पर आए और उस धरती को निहार ना पाए। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं, इनमें से कई बच्चे बिल्कुल नहीं देख पाते, इनमें से कुछ 10% 20% देख पाते हैं, और फिर भी ये खुशी से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। साथ ही साथ इनके अंदर जो टैलेंट है वो आप तक पहुंचना जरूरी है। इन बच्चों का एक सपना भी है, सपना है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का। मैं चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को भारी से भारी मात्रा में शेयर करें ताकि इन बच्चों का ये सपना पूरा हो। आपका नाम? हरिओम चतुर्वेदी। हरिओम, कौन सी क्लास में हो आप? 10th क्लास में हो। यस सर। आप लोग जो ये योगा करते हो, ये योगा किसने सिखाया आपको और क्या है ये योगा? योगा हमें हमारे सर जी हेमंत सर ने सिखाया है। योगा में वैसे तो योगा भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक एक्रोबैटिक योगा होता है, एक हम ध्यान को भी योग कहते हैं, और एक जो नॉर्मली आसन करते हैं उनको भी योगा कहा जाता है। ठीक, हम लोग आसन भी करते हैं और एक्रोबैटिक योगा करते हैं। हम लोगों की पहचान एक्रोबैटिक योगा में अधिक है। एक्रोबैटिक योगा पहले हम लोग स्टार्टिंग में 2013 में योगा करना शुरू किए थे। तब हम स्टार्टिंग में सूर्य नमस्कार से शुरू किए थे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आसन सीखे। आसन सीखने के बाद हमें सर जी ने बताया कि एक्रोबैटिक योगा होता है, जो सर जी हमें करके दिखाते थे, मतलब टच कराते थे, जो हम फील करके आपस में एक दूसरे की सहायता से करते थे। अच्छा। उसे एक्रोबैटिक योगा कहा जाता है। बच्चे, आपका नाम क्या है? शैलेंद्र, मैं देख रहा था, अगर आपने जो विजुअल्स मेरे से इससे पहले वीडियो से पहले विजुअल्स देखे हैं जिसमें बच्चे योगा कर रहे हैं, और इन बच्चों की अगर पूरी योग देखना है, आपको एक्रोबैटिक योगा देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, आप उसको देखें। तो आप बच्चों को बता रहे थे कि कैसे कैसे करना है, आप इस टीम को लीड कर रहे थे। कैसे संभव हो पाता है, मतलब कि जब आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको देख नहीं पा रहा है, तो किस तरीके से आप अपने दोस्तों को, अपने साथियों को गाइड करते हैं? हम ना सब अपने बिलीव पे करते हैं। अच्छा। ठीक है, उसको रोस्टर रहता है कि हम उसे वो भी पार्टनर देते हैं जो उसको संभाल पाता है। ठीक है, हर किसी को अपने अपना तजुर्बा मतलब होता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा आसन करेगा, तो इसी के वजह से फिर गाइड कर पाते हैं हम लोग अभी। जी, विश्वास पर दुनिया कायम है, और ये बात यहाँ पे जो है वो सिद्ध होती है। मेरे साथ एक छोटा उस्ताद है। उस्ताद, क्या नाम है आपका? गुगली कुमार। गुगली कुमार। अच्छा, गुगली कहाँ रहता, मतलब कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? थर्ड में। हाँ जी। यहीं रहते हो? हाँ जी सर, यहीं रहते हो। अच्छा, क्या बनना है बड़े होके? कुछ सोचा है? अभी नहीं सर। अभी नहीं सोचा है, सोचेंगे। अच्छा, योगा करते हो? हाँ जी सर, योगा करते हैं। अच्छा लगता है योगा करना? हाँ जी सर। अच्छा, क्या क्या आता है योगा में आपको? योगा में सर आते हैं सर। क्या क्या आता है बताओ? अच्छा, गाना वाना गाते हो? नहीं सर, अच्छा, आप गाना नहीं गाते? नहीं सर। अच्छा,
योग जो है कब से करना शुरू किया था आपने? सर 2021 में सर। 2021 से ही शुरू किया? हाँ जी सर। अच्छा, ठीक। आपका नाम क्या है दोस्त? सर जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी। जितेंद्र, आप योग करते हो? जी सर, अभी से शुरू किए सर। अभी से। कौन सी क्लास में हो आप? 7th में हो। क्या बनना है बड़े होके आपको? सर अभी तो कुछ नहीं सोचा। अभी सोचे नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये बच्चा है, इसने बहुत अच्छा जो है गाना सुनाया हमको। आप चाहें तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तो दिल का बता दे, चाहूं मैं आना, इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार, ओ तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तो दिल का बता दे, चाहूं मैं आना, ऐसे कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिशें, ओ किसी से भी मिलने की ना की थी कोशिशें, उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं आना, आँखों आँखों में जता दे, चाहूं मैं आना। बहुत बढ़िया गाना सुनाते हैं ये। नाम क्या है आपका? शंकर। शंकर, कौन सी क्लास में हो आप? 5th। अच्छा, योग करना कब से शुरू किया आपने? 2019। 2019। तो जो एक्रोबेटिक योग है वो अच्छा लगता है या जो दूसरा वाला नॉर्मल वाला योग है, आसन, वो अच्छा लगता है? और सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं लगते जितना एक्रोबेटिक योगा, और एक्रोबेटिक योगा को सबसे पहला स्थान दिया गया है यहाँ पे, और हमारी ऐसी टीम है जो एक्रोबेटिक योगा करती है। अच्छा, बहुत अच्छा गाना गाते हो आप। कहीं गाना सीखा है आपने? नहीं, ऐसे ही दूसरे को देखते देखते आ गया। आगे जाके गाना वाना गाना है? सिंगिंग करनी आ गया। सिंगिंग करनी? हाँ जी, सिंगर बनना है। चलिए, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप बहुत अच्छे सिंगर बने भविष्य में। इन सभी बच्चों को जो ये गुण मिले हैं, ये गुण उनके शिक्षकों से मिले हैं, स्कूल से मिले हैं। आज मैं यहाँ पे आया था इन बच्चों के योग को देखने। आप यकीन मानिए कि एक्रोबेटिक योग जो है वो एक कठिन योग की शैली है, और उस शैली को ये बच्चे जो है करते हैं। एक जो आम इंसान है, जो आम व्यक्ति है, उसके लिए भी एक्रोबेटिक योग करना बहुत मुश्किल है। तो जो व्यक्ति देख नहीं पा रहे हैं, तो सोचिए उनके लिए वो कितना कठिन होगा। मेरे साथ योग गुरु हेमंत जी हैं, जो इन बच्चों को योग सिखाते हैं। हेमंत जी, कैसे विचार आया आपके मन में कि इन बच्चों को एक्रोबेटिक योग करवाना है? एक्रोबेटिक योग, पहले बता दूं कि योग का एक छोटा सा रूप है, योग तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमने जब स्टार्टिंग की योग की तो शुरू में ने आसन, ध्यान, प्राणायाम जैसी चीज़ें ही करवाई जाती थी, पर एक यूनिक चीज़ करनी थी, अलग चीज़ करनी थी, जो इनको दुनिया से अलग हटके करवाई जाए और इनका पहचान इनकी दुनिया में करवाई जाए। तो ये लोग पिछले 7 साल से एक्रोबेटिक योग कर रहे हैं, और जहाँ तक इनकी पढ़ाई की बात है, फिटनेस की बात है, योग से हर चीज़ में इन्होंने वो पाया है जो इन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। और एशिया की पहली टीम है, 2 टीमों से मिलकर हमारी ये टीम बनी है। एक है SD पब्लिक स्कूल पीतमपुरा और एक है अखिल भारतीय नेत्रहीन संघ रघुवीर नगर। और हमारे बच्चे साथ ही प्रैक्टिस करते हैं इतने सालों से, और साथ ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जितना भी है। और इन बच्चों से ये भी सीखने को मिला कि जब चाहो तो कुछ भी हम कर सकते हैं। हाँ, जहाँ चाह वहाँ रहा। अच्छा, एक्रोबेटिक योग जो है वो नॉर्मली भी बहुत कठिन होता है। आपके लिए इन बच्चों को एक्रोबेटिक योग सिखाना कितना मुश्किल रहा? क्योंकि यहाँ पे तो फील्ड से होनी थी चीज़ें, अलग पैटर्न में समझाना था। सच बताऊं तो पता भी नहीं लगा। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि पता, सच में नहीं पता लगा कि कब सीख लिया, कैसे सीख लिया। आसानी इतनी मुश्किल नहीं हुई। या तो लिखा हुआ था पहले से ही कि ऐसी एक टीम बनेगी और एशिया की पहली टीम होगी, तो भगवान ने जो शक्तियाँ दी इन बच्चों को, जो भी है,
पर बहुत जल्दी सीख लिया। यदि मैं नॉर्मल बच्चों की बात करूँ सीखने की, तो उनको तब भी समय लगता है सीखने में, लेकिन जो चीज़ आप इनको करवाते हो, जैसे इसने बताया अभी गुगली ने या बाकी बच्चों ने कि 2021 से ही, मतलब अभी आए हुए इनको मेरे पास 1 या 2 महीने हुए हैं और 1-2 महीने की प्रैक्टिस आप देख रहे हो। तो यही चीज़ यदि नॉर्मल बच्चे हम सिखाते हैं तो 1-1 साल लग जाता है उनको सीखने में। बहुत बहुत बधाई हो आपको, पहले तो शुक्रिया आपका कि आप जो है बहुत अच्छी पहल चला रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से जो है आपका और आपके स्कूल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। यकीन मानिए कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, और ये सिर्फ किताबों में या दीवारों पे लिख देने से नहीं होगा, इसको ज़मीन पे उतारना हो। और जो लोग इसको ज़मीन पर उतार रहे हैं ना, वो नर के रूप में नारायण है। मैं आपको बीच में थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ क्योंकि इस बच्चे की शक्ल मैंने देख ली। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, बच्चे आप आगे आ जाओ, सूरज, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ इस बच्चे ने जो है एक एक जो अरेंजमेंट है, चाहे आपने वो ये नीचे आप दरी देख रहे हो, वहाँ पे वो कुर्सियाँ देख रहे हो, और हमें प्यास लगी थी तो हमारे बिना कहे ही जो है ये पानी ले आए। कितना दिखता है आप? सर पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम सूरज है और मुझे 20 या 30% दिखता है। कौन सी क्लास में हो? मैं अभी 7th क्लास में हूँ। सूरज, आगे जाके कुछ बनना है, क्या सोचा है? हाँ जी, मेरा सपना है कि मैं आगे जाके एक IAS ऑफिसर बनूँ। बहुत बढ़िया सपना है आपका, और इसको पूरी लगन के साथ जो है पूरा करना है और लगातार करना है। अच्छा एक बात बताओ, स्कूल के भीतर कैसा लगता है? दोस्तों के साथ रह के कैसा लगता है? किस तरीके से? स्कूल में रहकर तो मुझे अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ खेलने मिलता है, पढ़ाई करने में मिलता है, बहुत अच्छा लगता है स्कूल में। अच्छा एक बात बताओ, जब बाहर वगैरह जाते हो, योग वगैरह करके आते हो, लोग तारीफ करते हैं, तो क्या महसूस होता है? जब हम बाहर जाते हैं, जब योग करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और हमें कई लोग देखते हैं तो और हमें और भी अच्छा लगता है। कभी कुछ ऐसा भी होता है जो बुरा लगे? नो सर, नहीं ना? नहीं। और अगर लगता भी हो तो उसको छोड़ देना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हेमंत जी, ये जो टीम आप तैयार कर रहे हैं, इनका एक सपना है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। क्यों मिलना चाहते हैं बच्चे नरेंद्र मोदी से? मिलना इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जो हमें दिन दिया है, और पूरे 208 देश मिलके इस योग दिवस को मनाते हैं। तो आपके भारत में प्रधानमंत्री जी ऐसे चेहरे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो एक्रोबैटिक योग करते हैं, और कम से कम इन्हें भी कोई स्थान दिया जाए, इनकी भी एक बार 2 मिनट समय निकाल के हुनर देखा जाए। तो आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप हमारी बात सुन रहे होंगे और ज़रूर इन बच्चों को बुलाएंगे और अप्रिशिएट करेंगे अपने भारत के ही टैलेंट को जो आपके सामने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अभी इस स्कूल के जो करता धरता हैं उनसे आपकी बात करवाऊंगा। बहरहाल मैं आपको इस स्कूल के संस्थापक के बारे में बता दूं कि इनका नाम महेश प्रताप सिंह है, और 1943 में उनका जन्म हुआ था और 2013 में उनका देहांत हुआ था। उनके पुत्र 2013 के बाद से इस स्कूल को संभाल रहे हैं। कुछ बताइए अपने पिताजी के बारे में। पहले अपना नाम। मेरा नाम नागेंद्र है। नमस्कार, मैं यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर हूँ। ये मेरे पिताजी इस स्कूल के फाउंडर थे। वो खुद भी नेत्रहीन थे। 6 साल की उम्र में उनकी आँख खराब हो गई थी और शुरू से ही वो ब्लाइंड स्कूल में ही पढ़े, बिना किसी की सहायता के अपने आप उन्होंने अपनी स्टडी करी। फिर उसके बाद उन्हीं की जो उनके अंदर एक बहुत अच्छी कला थी, वो संगीत बहुत अच्छा जानते थे। तो उसी स्कूल में, वो गवर्नमेंट स्कूल था, तो गवर्नमेंट स्कूल में ही उनकी एज एक संगीत टीचर के पद पर वो उनकी नौकरी लग गई। पर उनका एक सपना था, एक वो सोचते थे कि वो देखते थे पढ़ने के बाद भी, क्योंकि ये ब्लाइंड्स जो है हमारे भारत के अंदर, वो बहुत ही गरीब परिवारों में ज़्यादा ब्लाइंडनेस है इस वक्त। जब देखते हैं हमारे पास भी काफ़ी यूपी और बिहार से बच्चे हैं, तो ये एक ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहाँ पर रोज़गार के अवसर बहुत कम होते हैं। और समस्या ये आती है कि अगर पढ़ लिख भी जाते हैं, डिग्री भी हासिल कर लेते हैं, उनके बाद भी फिर ये उनको रोज़गार नहीं मिल पाता। तो यही बात उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती थी। तो उनका एक सपना था कि मैं ऐसा एक स्कूल खोलूं कि बच्चे खुद से अपना काम सीखें और खुद स्वयं मतलब अपने पैरों पर खड़े हों। अच्छा, एक चीज़ बताइए मेरे को
कि जैसे आपने बात कही कि बच्चे यूपी बिहार वगैरह से आपके पास आते हैं, ये बच्चे कैसे आते हैं आपके पास? कोई छोड़ के जाता है या आप कोई ड्राइव चलाते हैं या कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कैसे? और क्या इनके पेरेंट्स इनसे मिलने आते हैं? हाँ, पेरेंट्स आ सकते हैं मिलने। हमारे पास मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो एम्स के थ्रू आते हैं। एम्स जो हॉस्पिटल है, जैसे वो अपना जैसे आंखों का इलाज कराने आते हैं, तो जिनकी आई साइट नहीं ठीक हो सकती तो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो फिर ब्लाइंड स्कूल्स के लिए रेफ़र कर देते हैं कि आपकी जो बच्चा है इसकी आँख ठीक नहीं हो सकती तो आप किसी ब्लाइंड स्कूल में लें। तो वहाँ से काफ़ी बच्चे हमारे पास आते हैं। अच्छा, फिर इनके जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो किस तरीके से विज़िट करते हैं यहाँ पे? कैसा बिहेवियर रहता है? जैसे कोई नया बच्चा जब आता हो तो बच्चा पहली बार जब स्कूल भी जाता है तो भी बहुत रोता है। ये तो अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं यहाँ पे, और एक हॉस्टल के अंदर इनको मैनेज करना किस तरीके से? जैसे कई बच्चे ऐसे हैं शायद इनमें से जिनकी विजिबिलिटी 0% है, वो बिल्कुल नहीं देख पाते, तो किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं उनको उठाना, उनको नहाना, खिलाना, वॉशरूम, फ्रेश, ये सब? बच्चे जैसे शुरू में आते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि उनको एक ऐसा माहौल मिलता है कि वो, क्योंकि जैसे ब्लाइंड होते हैं तो घर में बिल्कुल बंधे रहना, घर से बाहर नहीं निकल पाना, लेकिन यहाँ आकर उनको सारी चीज़ सिखाई जाती है तो उनके लिए एक नया जीवन तैयार हो जाता है। तो बहुत तेज़ी से सीखते हैं और बहुत खुश रहते हैं बच्चे। सिर्फ हमारे जो जैसे होली दिवाली की जो छुट्टियाँ होती हैं उसमें वो घर चले जाते हैं, बाकी सारा साल यहीं पे बच्चे रहते हैं। कैसा लगता है इन बच्चों के साथ आपको समय बिता के? ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे पिताजी एक सोशल वर्कर थे और उन्होंने अपने जीवन में खुद ब्लाइंड होकर भी इतना बड़ा एक सपना साकार किया ब्लाइंड बच्चों के लिए। तो ये मेरा जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं बचपन से ही इन्हीं ब्लाइंड बच्चों के साथ पला बड़ा और आज मैं उनकी कुछ सेवा कर पा रहा हूँ। तो मैं इसमें अपना जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं लगातार कोशिश करता हूँ कि आप तक कुछ अच्छी कहानियाँ पहुँचाऊँ, और यकीन मानिए मैं जब इस स्टोरी को कर चुका हूँ तो मुझे ये कहानी ऐसी लग रही है जिसे देखा जाना चाहिए, जिसे लोगों तक पहुँचाया जाना चाहिए। कैमरे के पीछे है सोनू, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं नेशन।